राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा ऐतिहासिक है। सरकार में है तो जाना ही चाहिए सब जगह। आज अपनी प्रशंसा की निंदा कर रहे हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कल वैशाली आएंगे और वैशाली में उनका वो लोकसभा का प्रवास होगा। हमारा मिशन है कि देश में 400 सीट जीती जाए। हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हम जीतें। इसके लिए हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तब हमारी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो वो सरकार बदली है, लेकिन उसके बाद सारी परिस्थिति भी बदली। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा कुरहनी और गोपालगंज जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बिहार उस जश्न में है कि हमने महागठबंधन को दोनों जगह पराजित किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा है और इस दौरे में बहुत उत्साह है। लोकसभा में भी हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और सब जगह विजय पताका फहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हम कुरहनी और गोपालगंज जीते, उसी तरह लोकसभा में भी पिछले बार हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 39 सीट जीते थे और इस बार एक सीट जो बच गई थी वो भी जीतेंगे। 40 की 40 सीटों पर हमने मेहनत शुरू कर दी है और जीतेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी मेहनत कर रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं 5 तारीख से पूरे बिहार का नाम स्टार्ट हो जाएगी। वो तो सरकारी यात्रा है। हाँ, नीतीश कुमार की यात्रा होगी कि बिहार में विकास का नहीं, वो तो बिहार सरकार की यात्रा है। हाँ, जी कर तो रहे नीतीश कुमार से। नहीं, तो बिहार सरकार की यात्रा है। उसमें सारा, जैसे राहुल जी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, वो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। हम लोग तो सुबह से शाम, अब बीजेपी ऑफिस आ जाएं, हमारा एक नेता भी चैन से नहीं बैठता। हम लोग तो रोज़ यात्रा पे निकल जाते हैं। अभी मोतिहारी जा रहे हैं, अब उसको भी हम बताएं मेरी मोतिहारी की यात्रा है। तो हम लोग तो, हमारा वर्कर चुनाव के वक्त में नहीं जगता है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है और हमारे कार्यकर्ता बूथ से, यानी पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बराबर मेहनत करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की यात्रा है, तो पहले भी शराबबंदी के विषय को लेकर कई जगह यात्रा उनकी हुई थी, वो सरकारी यात्रा थी। अभी भी शायद सरकार की तरफ से ही वो जा रहे हैं, जिसमें सामने जीविका दीदी बैठी होंगी, मंच पर मंत्री लोग बैठे होंगे और उसमें वो शराबबंदी और अन्य विषय पर बोलेंगे। तो सरकार में है तो जाना ही चाहिए सब जगह उनको। लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, कह रहे हैं ऑन द स्पॉट। देखिए, पिछले 35 आप देख लीजिए, लालू जी और नीतीश जी मिल के, सरकार तो उन्हीं की है। हम लोग तो सहयोगी दल थे उसमें। जो मुख्यमंत्री होता है उसी के नाम से सरकार जानी जाती है। तो पहले लालू जी राबड़ी जी की सरकार, फिर नीतीश कुमार जी की सरकार। तो जो समस्या का हल हुआ उसका क्रेडिट तो लेती है वो सरकार, दोनों मिलकर, लेकिन जो समस्या बची हुई है उसका जिम्मा कौन लेगा? उसका निराकरण हम जरूर करेंगे जब 2025 में हम लोग सरकार में आएंगे। एक एग्ज़ाम करवा नहीं रहे हैं, एक इंटरव्यू ले नहीं रहे हैं, पुराने नियुक्ति पत्र को बांटे जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी के, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। समझ से परे है। ये कब एग्ज़ाम हुआ, कब कंडक्ट हुआ, किस वक्त हुआ, किसने मेहनत की, कि कौन। अब तो आरटीआई आप डाल दीजिए तो पता लग जाएगा कि कब ये शुरू हुआ प्रक्रिया। देखिए, जेडीयू नई विपक्ष में आई है। आज जो विपक्ष के लोग जिस तरह की भाषा बोलते थे तब, आज जिस फैसले में ये शुरू में प्रशंसा करते थे जिस फैसले का, आज अपनी प्रशंसा की निंदा कर रहे हैं ये लोग। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला
ऐतिहासिक फैसला आया है। फुल बेंच का ये फैसला पूरे देश में इससे संदेश गया है कि नोटबंदी जो हुई थी वो देश हित में थी, सही प्रक्रिया थी, और नोटबंदी का जो फैसला था वो काले धन पे बड़ा प्रहार था, जनहित में था। लेकिन कुछ लोग विपक्ष में रहकर ये भ्रम पैदा करते हैं कि जो हम दिन कहे तो वो रात कहेंगे, हर चीज़ की आलोचना करेंगे। नोटबंदी पर कितनी बयानबाजी हुई, विपक्ष के नेताओं ने इसको किस तरह से इस पर भ्रम पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट का तो आज फैसला आया ही, उसके बाद कई लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के भी चुनाव हुए और उसमें देश की जनता ने भी उस पर मोहर लगाया। लेकिन विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आप जो देश हित के फैसले हैं उन सारे फैसलों पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं, जो भ्रम पैदा कर देते हैं। उस भ्रम से भ्रमित जनता नहीं होती है, लेकिन जो भ्रम पैदा किया, आज सारा भ्रम दूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।